मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 1262वें ऑनलाइन कार्यक्रम और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज नृत्य कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमें अपने मनपसंद गीत पर नृत्य करना है और इस में मोबाइल या दूसरे यंत्रों से गाना नहीं बजाना है। घर के दूसरे लोग गाना गा सकते हैं और अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उनको चला सकते हैं, जरा बजा सकते हैं, ढोलक, हारमोनियम, लेकिन मोबाइल आदि से गाना स्टार्ट नहीं करना है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती ज्योति शाह जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से, जो कि क्रिएटिव टीचर हैं और हमने अभी जो जनपद स्तरीय निबंध प्रतियोगिता करी उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सीआरसी कोऑर्डिनेटर भी हैं, आपने काफ़ी अपने ब्लॉग से काफ़ी निबंध हमारे को भिजवाए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपने समय निकाला आज। और अपेक्षा राज जी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि होंगे। अंजलि नेगी जी हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्ष होंगी, उनका मन संचालन करने का हमने कहा आप देख लेते हैं, आप अच्छा करिए। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पाणी जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस अब पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल सर, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी, और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। रेखा जोशी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, नीमा देवी जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी मंत्रिता जी हमारे बीच जुड़े, कैलाश जोशी जी, और हमारी दोस्त माही इस पटल पर जुड़े हैं। जोगा राम जी आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं। जोगा राम जी आप समय समय पर जुड़िएगा। गिरजा शंकर जोशी जी, दीपा कलोनी जी, और सभी मित्रों का मैं स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त मंत्रिता जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। और जैसा कि पहले बताया, संचालक जी ध्यान देंगे, आज नृत्य कार्यशाला है और इस कार्यशाला में मनपसंद गीत पर नृत्य करना है। घर के दूसरे लोग भी गीत गायन या वाद्य यंत्र बजाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल या दूसरे यंत्रों से गाना नहीं बजाना है। हमारे संचालक जी बीच बीच में दिशा निर्देश देते रहेंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। लंबोदरम महाकायम एकदंतं गजाननम विघ्ननाशकरं देवं हीरम्बं प्रणमाम्यहम्। हीरम्बं प्रणमाम्यहम्। सर्वप्रथम आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की अनेकानेक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज बाल प्रेरी का 1262वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्रीमती ज्योति शाह जी मैम ने। आप राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से हैं। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरी दोस्त अपेक्षा राज, कक्षा 8 की छात्रा, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है मेरी दोस्त अंजलि नेगी, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तली चमोली से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेश से, हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले एवं हमारी रंगारंग कार्यशाला के जनक आदरणीय उदय केरवाला सर,
अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वयस्कजनों को मेरे नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। उदय सर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। तो जैसा कि आज श्री गणेश चतुर्थी है और तो क्यों करते हैं हम श्री गणेश की स्थापना? एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि एक बार क्या होता है कि जो सारे के सारे शिवगण रहते हैं, वो जो सारे शिवगण होते हैं, वे शंकर जी की बात मानते थे। तो ऐसे में दुर्गा जी के पास कोई रक्षक नहीं था। आगे का प्रसंग बताऊंगी, किंतु पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी दोस्त अपेक्षा राज को, कक्षा 8 की छात्रा, कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1262वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज नृत्य कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपने एक मनपसंद गीत गाकर उस पे नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो आज के सुअवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योति शाह जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। मैम, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन आज अध्यक्षता कर रही मेरी बहन अंजलि नेगी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शासकीय पद्याराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय अग्रवाल सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आदरणीय श्री उदय अग्रवाल सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर बारहवीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार। तो जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि आज नृत्य कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। निर्सुवा प्रतापा मैं चली पधानी, मेरे मन बसी छे तू मेरी दीवानी। सुन ले मेरी यो बाता, नी छोड़िए तू साथा, तू छे मेरी पराणी, दीदे हाथ में हाथा, दीदे हाथ में हाथा। मेरे सुआ प्रतापा मैं चली पधानी, तू मेरी दीवानी। मसे को प्रताप लौंडा, तिले धारू बोला बली, तिले धारू बोला। तुझे चिल पधानी चली, तिले धारू बोला बली, तिले धारू बोला। हसनी मुखड़ी तेरी मैं चाहिए रे, अपना बाटा छोड़ी ते पछने क्यों। हसनी मुखड़ी तेरी मैं चाहिए रे क्यों, अपना बाटा छोड़ी ते पछने क्यों। लुकी लुकी छिपी छिपी ते कणी देखानू, तेरी मेरी भेंट कसी होली में सुचानू, होली में सुचानू। पानी पाली नीरे पन्यार में उलो, कुदिने हुलो भागी नले के पुजूलो।
जुन्याली रात होली, प्रीत की बात होली, जुन्याली रात होली, प्रीत की बात होली। मेरो प्रतापा मैं तेरी दीवानी, मेरसुआ प्रतापा मैं चली पधानी, मेरे मन बसी छे तू मेरी दीवानी। सुन ले मेरी यो बाता नी छोड़िए तू साथा, तू छे मेरी पराणी, दीदे हाथ में हाथा, दीदे हाथ में हाथा, मेरे सुआ प्रतापा मैं चली पधानी, तू मेरी दीवानी। धन्यवाद शिवराज जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और बहुत ही सुंदर नृत्य आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और सुनते हैं आगे का प्रसंग। तो जब माँ दुर्गा के पास कोई रक्षक नहीं था माता पार्वती के पास, तब वे स्नान करने गईं और जब वो उपटन करने बैठीं, तो जो बेसन नीचे गिरता गया, उससे उन्होंने भगवान श्री गणेश को बाल स्वरूप को भगवान श्री गणेश के आकार दिया और एक नन्हे से एक प्यारे से बालक का निर्माण किया, जो कि थे हमारे गणेश जी और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूँगी। आगे का प्रसंग थोड़ी देर बाद सुनते हैं। तो नियम यह है हमारी इस कार्यशाला के कि यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो अन्य प्रतिभागी अपना माइक तथा कैमरा ऑन करके कार्यशाला में व्यवधान ना डालें और अभिभावक पीछे से सहायता ना करें। तो चलिए आमंत्रित करते हैं हमारी पहली प्रतिभागी को, जो कि है मेरी दोस्त नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 8 की छात्रा, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर चंपावत से। क्या आप उपस्थित हैं दीदी? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलानी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज नृत्य कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल हैं देवा श्री गणेशा। तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते अपना नृत्य प्रस्तुत करती हूँ। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, गणेशा देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। ज्वाला से जलती है आंखों में जिसके भी दिल पे तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका और उम्र कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, कर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा। हे देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, श्री गणेश देवा, देवा श्री गणेश, देवा श्री, देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की बस्ती है वो, देवा तुझ पे जो अंजाम है, बिन किनारे का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की बस्ती है वो, देवा तुझ पे जो अंजाम है। ये तो मुस्तक सवारी तेरी, सब पे है पहरादारी तेरी, भूल के ये जमाने हाँ, जिस दिन पे तेरा नाम है। श्री गणेश देवा श्री गणेश, श्री गणेश देव। ज्वाला से जलती है आंखों में जिसके में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका और उम्र कैसा है और कैसा हम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, कर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली आए, करता साया तेरा। हे देवा श्री गणेश, देवा श्री, देवा श्री गणेश, श्री गणेश। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही मधुर स्वर में आपने गीत गाया, बहुत ही अच्छा गीत है। और मतलब ये ऐसा गीत है कि गणेश चतुर्थी और ये गीत ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका नृत्य, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो फिर जब दुर्गा जी ने श्री गणेश को के रूप को आकार दे दिया, तब उन्होंने अपनी शक्ति से उसकी उस मूर्ति में जान डाली और अपना हमारे जो श्री गणेश हैं, वे अवतरित हुए, उनका जन्म हो गया। तो अब मैं दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि हैं साक्षी शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, देघाट, अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, नमस्कार, आपका मेरा नाम स्वागत है। साक्षी शर्मा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देघाट है। मैं जिला अल्मोड़ा से हूँ। तुमने मुझे ये मंच में आने का मौका दिया, तो मैं यहाँ पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। कान्हा मेरो बाहर आयो, मैं मिस्री बन जाऊंगी। कान्हा मेरो बाहर आए, मैं मिस्री बन जाऊंगी। मैं मिस्री बन जाऊंगी, मैं मिस्री बन जाऊंगी, मैं मिस्री बन जाऊंगी, मैं मिस्री बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वाल बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो राम लखन है, मैं सीता बन जाऊंगी। कान्हा मेरो राम लखन है, मैं सीता बन जाऊंगी। मैं सीता बन जाऊंगी, मैं सीता बन जाऊंगी, मैं सीता बन जाऊंगी, मैं सीता बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रस्तुति, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कान्हा की दीवानी बन जाऊँगी, कान्हा की मस्तानी बन जाऊँगी, बहुत ही अच्छा गीत है ये। तो फिर क्या हुआ, चूँकि भगवान श्री गणेश मैल से जन्मे थे, तो उनके अंदर कई विकार थे और इसीलिए जब भगवान शिव आए, तब श्री गणेश जी ने उनसे युद्ध किया और उनको मतलब द्वार पे आने नहीं दिया, क्योंकि माता ने आज्ञा दी थी कि जब तक वे स्नान करके बाहर ना आएँ, तब तक कोई भी अंदर ना आए। और इसी के चलते जो युद्ध हुआ शिव जी के और गणेश जी के बीच, उसको देखते हुए सभी देवी-देवता आए और अब तीसरे प्रतिभागी को बुलाते हैं, जो कि हैं प्राची नैलवाल, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उपराड़ी, अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं?
प्राची दीदी, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ चौथी प्रतिभागी कक्षा 3 की छात्रा वैदेही पांडेय, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? वैदेही, लगता है वे भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो मैं पांचवी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। वैदेही, वैदेही जी स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को एक कवाली नाच दिखाने जा रही हूँ। मेरे नाच का नाम है, गीत का नाम है रामदई का होटला। रामदई का होटला, रामदई का होटला, नैनी गले माँ हरी हरी दिख तेरा माया दरे माँ, हरी 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 तेरा माया दरे माँ, करे माँ हल्की टोपी दरा छुटे जला दरे माँ, हेरी हेरी फसियो तेरो माया दरे माँ, हेरी हेरी फसियो तेरो माया दरे माँ। रामदई के गाड़ी चली हरी हरी बसियो तेरो माता नरे माँ, हरी बसियो तेरो माता नरे माँ। धन्यवाद। वो ऑनलाइन कार्यक्रम है, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज दे दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर नृत्य आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकर रोली तिलक चंदन, लेकर रोली तिलक चंदन करते हैं हम आज की कार्यशाला में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय ज्योति जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा, अध्यक्षता कर रही प्रिय अंजलि और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र, बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। लोक नृत्य कार्यशाला इस पटल की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संस्कृति का निर्माण करते हैं और बहुत सारी लोक संस्कृतियां मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण करती है। भारतीय संस्कृति की मजबूती के लिए लोक संस्कृति का मजबूत होना बहुत जरूरी है और जो लोक संस्कृति के 2-3 भाग हैं उनमें लोक नृत्य महत्वपूर्ण भाग है। बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और निश्चित रूप से यही तो हमारी थाती है। हमें इसको न केवल बचा के रखना है अपितु उसका संरक्षण और संवर्धन भी करना।
हमें विकास के पथ पे आगे बढ़ना है, हमें आसमान को छूना है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। कितना ही बड़ा वट वृक्ष हो, यदि उसकी जड़ उखड़ जाती है या जड़ कट जाती है तो कुछ दिन बाद में वो वट वृक्ष भी सूख जाता है। अपनी संस्कृति को पुष्पित और प्रभावित करने की लोक संस्कृति को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कार्यशाला वास्तव में का पत्थर साबित होगी। बच्चों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई, निश्चित रूप से क्योंकि रुचिकर विषय भी है और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, और बेहतरीन प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और मात्र 4 साल की अवधि में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज वो धड़ल्ले से कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। संस्कृत के श्लोकों का बड़ा सुंदरता से वाचन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से न केवल इन कार्यक्रमों में अपितु अपने विद्यालय में और अन्य स्थानों पर भी विविध प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। उदय किरौला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इस कार्यशाला की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, चाहे लोकगीत हो, चाहे लोक संगीत हो, चाहे लोक नृत्य है, यदि आपके कुछ रुचिकर है, आप शौक रखते हैं, तो उस शौक को कभी मरने मत देना। ये सकारात्मक शौक हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, और निश्चित रूप से हमें तरोताजा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। सभी बच्चों को बेहतरीन प्रस्तुतियों की बहुत बहुत बधाई और अग्रिम बधाई देते हुए, और अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अब तो अपने आचरण में ढालना, निश्चित रूप से बड़े समय लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार। तो फिर क्या हुआ, जब युद्ध हुआ तो इतना ज्यादा आगे बढ़ गया युद्ध कि भगवान शिव को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने गणेश जी का मस्तक जो था उसको धड़ से अलग कर दिया। अब क्या होता, तो माँ दुर्गा आई, वे बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी, बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, और सभी देवी देवता भी वहां पर आ चुके थे। तो भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का मस्तक ले आओ। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और तो देवगण गए और मस्तक लाए। अब लगता है वे किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो जब दीदी जी प्रभात, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार
मेरा नाम प्रभात जसल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटे है। आज जैसे कि नृत्य कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को एक नृत्य करना होता है, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपना एक नृत्य ही लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मंत्रिता जी आगे संचालन करिए। मंत्रिता जी। लगता है मंत्रिता जी का नेट गड़बड़ हो गया। भानुप्रिया पांडे जी उपस्थित हैं क्या? भानुप्रिया पांडे जी। जी मैं उपस्थित हूँ। सूरतगढ़ पब्लिक जी, भानुप्रिया पांडे जी, सूरतगढ़ राजस्थान से स्वागत है दोस्त आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपको जी, स्वागत है आपका। आदरणीय सभी अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भानुप्रिया पांडे कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं राजस्थान से हूँ। आज मैं आपके सामने एक नृत्य करने जा रही हूँ, जिसका बोल है मेरे बाके बिहारी लाल। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे,
सूरतिया पे मन मोरा टेका, प्यारा लगत होए प्यारीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा टेका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। धन्यवाद। आदरणीय केरला जी संभालिए। जी सर, मंत्रिता जी का नेट चले गया लगभग। योगिता जोशी जी, योगिता जोशी जी वलमरा से। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योगिता जोशी कक्षा 6 की छात्रा आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा से। मैं आज आप सभी के सामने एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत। उत्तराखंड देवों की निशानी, शिवजू संग में बैठी रे भवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, शिवजू संग में बैठी रे भवानी। कहाँ बे आया गोल जो म्यारा, कहाँ बे आया सेमा, कहाँ बे आया गोल जो, कहाँ बे आया सेमा, कहाँ बे आई जगदम्बा भवानी, कांबे आई जगदम्बा भवानी। शिवजू संग में बैठी रे शिवा, उत्तराखंड देवों की निशानी, शिवजू संग में बैठी रे भवानी। गैराड़े बेगुल जुआया झांक रे बसे माँ, गैराड़े जुआया झांक रे बसे माँ। गंगोली हाटे बे आई भवानी, गंगोली हाट बे आई भवानी। शिवजू संग में बैठी रे शिवानी, शिवजू संग में बैठी रे शिवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, शिवजू संग में बैठी रे शिवानी, शिवजू संग में बैठी रे शिवानी। केली बेरा गोल जुआया, केली बेरा से, हाँ केली बेरा गोल जुआया, केली बेरा से माँ। केली बे जगदम्बा भवानी, शिवजू संग में बैठी रे शिवानी। केली बे जगदम्बा भवानी, शिवजू संग में बैठी शिवानी। घोड़ा में आया गोल जू म्यारा हिरन मासे, हाँ घोड़ा में आया गोल जू म्यारा हिरन मासे। हाँ शेर सवारी ली मेरा भवानी, शेर सवारी ली मेरा भवानी। शिवजू संग में बैठी रे भवानी, शिवजू संग में बैठी रे भवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, शिवजू संग में बैठी रे भवानी, शिवजू संग में बैठी रे भवानी। के पैरी बैगुल जुआया, के पैरी बसे माँ, के पैरी बैगुल जुआया, के पैरी बसे माँ। के पैरी जगदम्बा भवानी, के पैरी जगदम्बा भवानी। शिवजू संग में बैठी रे भवानी, शिवजू संग में बैठी रे भवानी। टाकबाजी बैगुल जुआया, धोती पैरी से माँ, टाकीबाजी बैगुल जुआया, धोती पैरी से माँ। साड़ी पैरी जगदम्बा भवानी, चुनरी ओढ़ी
जो मेरा दाल भात से, माँ दाल भात से, माँ हलवा पूड़ी जगदम्बा भवानी, हलवा पूड़ी जगदम्बा भवानी, शिवजू संग में बैठी रहती बानी, शिवजू में बैठी रहती बानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, शिवजू संग में बैठी रह भवानी, शिवजू संग बैठी रह भवानी, के दी जानी गुलजू म्यारा के दी जानी से, हाँ के दी जानी गुलजू म्यारा के दी जानी से, माँ के देली जगदम्बा भवानी, के देली जगदम्बा भवानी, शिवजू संग में बैठी रह भवानी, शिवजू संग में बैठी रह भवानी, न्याय दीनी गुलजू म्यारान धन से, न्याय दीनी गुलजू म्यारान धन से, माँ सुख संपत्ति दुर्गा भवानी, सुख समृद्धि दुर्गा भवानी, शिवजू संग में बैठी रहती वाणी, शिवजू संग में बैठी रहती वाणी, उत्तराखंड देवों की निशानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, शिवजू संग में बैठी रह भवानी, शिवजू संग में बैठी रह भवानी, शिवजू संग में बैठी रह भवानी। धन्यवाद सर। जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, स्वागत है, मेरी आगे आवाज आ बढ़ो। रही है? जी, स्वागत है, बढ़ें, आगे बढ़ें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर आपके द्वारा प्रस्तुति दी गई। तो जब गणों को शिव जी ने भेजा कि जाइए मस्तक लेके आइए, ऐसा जो मतलब जो माँ अपने पुत्र अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, तो गण गए और गणों को हाथी का बच्चा मिला, हथेली का बच्चा, और वे समझ नहीं पाए क्योंकि भगवान के लिए तो सभी समान होते हैं, इसीलिए ये कविता आईडी से जुड़े हैं, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। जी, तो गण समझ नहीं पाए और उन्होंने क्या किया, जो हाथी का जो बच्चा था उसका मस्तक लाके और भगवान शिव को दे दिया कि ये लीजिए। अब शंकर जी थोड़ा सा गुस्सा तो आई, लेकिन समय नहीं था, इसलिए उन्होंने जो मस्तक था उसको जोड़ के और भगवान श्री गणेश को जीवन दान दिया, और तभी सभी देवी देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने और यहाँ तक कि शंकर जी ने भी, यानी सभी ने उनको आशीर्वाद दिया, जिसके कारण वे बुद्धिमान हो गए, प्रथम पूजनीय हो गए। गज का आनन, आनन का अर्थात शीश, तो गज का आनन होने के कारण उनका नाम गजानन हुआ, और सभी गणों के पति होने के कारण उनका नाम गणपति हुआ, सभी के ईश होने के कारण उनका नाम गणेश हुआ। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। भाव के बिन भजन अधूरा है, भाव के बिन भजन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है, गोपियों के बिन वृंदावन, गोपियों के बिन वृंदावन, तो राधिका के बिन कृष्ण अधूरा है। और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति शाह जी मैम, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से, आपके बिना हमारा आज का ये कार्यक्रम अधूरा है। तो मैम आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मंत्रिता। सबसे पहले परम आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक संरक्षक मेरे अग्रज बाल किरोला जी, और विशिष्ट अतिथि अपेक्षा राज जी, अंजलि अध्यक्षता करी अंजलि नेगी जी, और संरक्षक श्री शाम पलट पांडे जी, संचालक करी मंत्रिता शर्मा और आकाश सारस्वत, परम आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी। आज जिस नृत्य कार्यशाला जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए जब मुझे बुलाया तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, क्योंकि मैंने कविता वाले और श्लोक वाले और पहेली वाले तो आप लोगों के कार्यक्रम देखे थे, लेकिन आज ये नृत्य कार्यशाला देखने का मुझे पहली बार अवसर मिला। बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। पहली जो प्रस्तुति यहाँ पर हुई थी कि मेरो सुआ प्रतापा में चेली प्रधानी, खुद गाना और खुद नाचना,
क्योंकि मैं भी नृत्य करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब हम खुद गाते हैं तो अपने हाथ पैरों को चलाना, चेहरे की भाव भंगिमा, सांसों का तालमेल और गीत गाना और उसके साथ पैरों का भी चलना, ये पूरी बॉडी का और इसका पूरा जो हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। एक टेप लगा करके गाना या पार्श्व गायन में कोई और गा रहा है, वो नृत्य करना बहुत आसान होता है। और उसमें भी जो आप लोगों ने सॉन्ग सुन, ये गीत का जो चयन किया था, बहुत ही तेज गीत थे, जिसका मुझे लग रहा था कि बच्चे कैसे गा रहे होंगे, कैसे नाच कर रहे होंगे। तो बहुत ही पहली प्रस्तुति ये सुवा प्रतापा में चेली प्रधानी और दूसरी नीलाक्षी कॉलोनी जी द्वारा जो गाया था देवा श्री गणेशा, बहुत ही अच्छी आपकी मुद्राएं, हाव भाव बहुत ही अच्छे लगे। साक्षी वर्मा जी ने जो कहा था मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, तो ऐसा लगा था जैसे राजस्थान में ही पहुंच गए हम लोग, एकदम ऐसे नीति भाव भंगिमा। और साथ में जो इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे, तो उनका भी तबला वादन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सटीक, इतना अच्छा बजाया उन्होंने। और नृत्य का और तबले का भी जो आपस में तालमेल था, बहुत अच्छा लग रहा था। प्राची नैनवाल जी किसी कारणवश नहीं आ पाई, शायद अगले प्रोग्राम में इनका नृत्य देखने का हमें अवसर प्राप्त होगा। वैदेही पांडे जी द्वारा ने रामदाई का होटला, रामदाई की आदरणी देने के लिए बड़े भाई को दाई कहा जाता है नेपाली भाषा में। तो बहुत ही बढ़िया इनका कि इतने छोटे छोटे बच्चे, मुझे ये लग रहा है कि जो ठीक से चल नहीं पाते, दौड़ पाते, वो इतनी खुद गाना, खुद नाचना, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों का धैर्य और आप लोगों का समर्पण इसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने कैसे ये प्रोग्राम तैयार किया होगा। और मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझ रही हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। प्रभास देवतला जी ने जो बेड़ूपा को 12 मासा करा था, कक्षा 2 के शायद ये छात्र हैं, और जिस तरीके से जितना लास्ट तक इन्होंने बिल्कुल एनर्जी बनाई रखी, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। भानुप्रिया पाटिल जी ने कहा था मेरे बाके बिहारी लाल, इनके पीछे से आवाज शायद इनकी माता जी की रही होगी, तो बहुत ही अच्छा गायन चल रहा था और गायन के साथ इनका नृत्य भी बहुत, और बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा लगा ये नृत्य देख करके। बच्चों, आप लोगों ने जो ये भाव भंगिमा है इनको बनाए रखिएगा, परिश्रम करते रहिएगा। योगिता जोशी जी ने उत्तराखंड देवों की निशानी, ये जो भजन भी था बहुत अच्छा लगा। और इसमें साथ ही जितने भी हमारे स्थानीय देवता थे वो किस प्रकार आते हैं, क्या उनकी वेशभूषा रहती है, तो एक तरीके से जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको भी जो संभालने का प्रयास गीतों के माध्यम से किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगा बच्चों। इतना बढ़िया लगा मुझे ये नृत्य का प्रोग्राम देखिए कि आज लग रहा था कि एक चंद लाइनें हैं कि जीवन केवल संग्राम नहीं है, क्रीड़ा भी है, भवन भी है, जीवन न जेठ दोपहरी की मधुर ऋतु भी है, सावन भी है। और इसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया मंत्रिता जी ने जो संचालन किया है इतनी फ्लुएंसी के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। पैर और हाथ चलाना, उसके साथ साथ चेहरे का एक्सप्रेशन, ये नृत्य का बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैं भी नाच बच्चों बचपन से करते आई हूँ। मेरा जो सबसे पहली प्रस्तुति थी वो मैं जब कक्षा 1 में पढ़ती थी, हमारे म्यूजिक टीचर थे हेमंत जोशी सर, उन्होंने मुझे करवाया था कि पीतल की मोरी गागरी दिल्ली से मैंने मोल मंगाई रे, बहुत ही पुराना गाना है। और आज तक जब अब मैं रिटायरमेंट से केवल 3 ही साल दूर हूँ, तो मैं आज तक नाचती भी हूँ और अपने स्कूल के बच्चों को सबको सिखाती भी हूँ। तो जब हम लोग कभी भी ऑनलाइन, और सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टेज प्रोग्राम हो रहा, लग ही नहीं रहा था कि ये बिल्कुल कोई ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। और एक चीज बच्चों, जब ये हम लोग डांस करते हैं, ऐसा डांस करते हैं जिसमें हमको गाना भी पड़ता है और नृत्य भी करना पड़ता है। तो उस समय जब आप लोग, एक चीज मैं बता रही हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, लेकिन उसका एक चीज है, जब आप खुद गा रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं, उस समय आप लोगों को क्योंकि अपने सांसों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है बेटा, नहीं तो सांस फूलती है। उस समय जैसे एक डांस है, हल्के गाने का चुनाव करिएगा आप लोग, जैसे है मोहे पन्ने घट पे नंदलाल छिड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पन्ने घट पे नंदलाल छिड़ गयो रे। दूसरा, जो हम डांस करें उसके साथ भाव भंगिमा, अगर मेरे बाके बिहारी लाल, तो चेहरे के हाव भाव बिल्कुल उस समय ये मेल खाने चाहिए कि हम जब कृष्ण का गाना गा रहे हैं वही चंचलता हमारे चेहरे पर परिलक्षित होनी चाहिए। और आप लोगों का
जो आज मुझे किरौला जी का फ़ोन आया था, मैं हमेशा उनको बड़ा भाई कहती हूँ, मैं अपने आप को धन्य मानूँगी कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। और अंत में बच्चों के लिए केवल इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि सभी बच्चे डांस देखने के लिए इस समय उत्सुक होंगे और वास्तव में बहुत लंबा-चौड़ा व्याख्यान बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। केवल एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आकाश सारस्वत सर कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। एक बात मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगी, बच्चों, सपनों का पीछा करते रहना, जो आपने सपने ऊँचे देखना, उन सपनों का पीछा करते रहना और कभी हार मत मानना। उन सपनों तक पहुँचने के लिए कभी हार मत मानना। 2 पंक्तियाँ आप लोगों के लिए कहूँगी, इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में कहूँगी इसको अनुवाद करके कि उड़ मेरे बच्चे उड़, अपने पंखों को फैला और उड़। उड़ मेरे बच्चे उड़, अपने पंखों को फैला और उड़। तेरा उद्देश्य पेड़ों की शाखें नहीं बल्कि पूरा ऊंचा आकाश होना चाहिए। आप सभी बच्चों को बहुत-बहुत आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार, शत-शत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने हमें नृत्य के बारे में बताया कि कैसे नृत्य करना चाहिए, कैसे हम नृत्य कर सकते हैं। और मैं भी बताना चाहूँगी कि मैं भी कथक सीखती हूँ और इस वर्ष कथक का मेरा 5th ईयर है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो अब क्या हुआ कि श्री गणेश का नाम हो गया श्री गणेश। तो एकदंताय नमः, एकदंत, ये भी भगवान श्री गणेश का ही एक नाम है। उनका एक दांत परशुराम जी के द्वारा तोड़ा गया था। और क्योंकि वे जब आए परशुराम कैलाश पे, तब उन्होंने गणेश जी से पूछा कि मैं भगवान शिव से मिलना चाहता हूँ। और गणेश जी ने मना कर दिया, बोले बड़े ही आदर के साथ कि भगवान शिव अभी साधना में लीन हैं, कृपया आप उनकी साधना में विघ्न ना डालें। और ये बात सुनकर परशुराम जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि परशुराम जी तो गुस्से वाले भी हैं। तो उन्होंने उनका जो फरसा था, उससे भगवान श्री गणेश का एक दाँत तोड़ दिया। किंतु ये दाँत बहुत काम आया हमारे वेद लिखने में। हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, वे सभी भगवान श्री गणेश के ही द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ 8वीं प्रतिभागी, जो कि हैं संस्कृति उपाध्याय कक्षा 4 की छात्रा, माउंट ऑलिवेयर स्कूल, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ऑलिवेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आज आपको एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। उत्तराखंड देवों की निशानी, बैठी रे भवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, बैठी रे भवानी। काबे आया गुरजुआना, काबे आया सेना, काबे आया गुरजुआना, काबे आया सेना। काबे आई जगदम्बा भवानी, संग बैठी रे भवानी। काबे आई जगदम्बा भवानी, संग बैठी रे भवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, संग बैठी रे भवानी। केरल गुरजुआया जाकर बसेना, केरल गुरजुआया जाकर बसेना। केरल गुरजुआया जाकर बसेना। गंगोत्री घाट पे आई भवानी, संग बैठी रे भवानी। गंगोत्री घाट पे आई भवानी, संग बैठी रे भवानी। उत्तराखंड देवों की निशानी, संग बैठी रे भवानी। के पैरी वे गुरजुआया, के पैरी बसेमा, के पैरी है गुरजुआ, के पैरी बसेमा।
शिव संग बैठी है भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, संग बैठी है भवानी, ताकि पैरी बैग गोल जुआया छोटी पैरी बसेना, ताकि पैरी बैग गोल जुआया छोटी पैरी बसेना, ताकि पैरी गोल जुआया छोटी पैरी सेना, सारी पैरी पे आई भवानी, शिव संग बैठी है भवानी, सारी पैरी पे आई भवानी, शिव संग बैठी है भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, शिव संग बैठी है भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, शिव संग बैठी है भवानी। नमस्कार। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। उत्तराखंड देवों की निशानी शिव शंकर में बैठी है भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम हमारे जो गणेश जी हैं, हमारे प्यारे जो गणेश गणपति हैं, हमारे प्यारे जो बप्पा हैं, उन्होंने ही 18 पुराण, 108 उपनिषद और 4 वेदों का लिखा है। और इन वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। तो भगवान श्री गणेश ने वेद व्यास जी ने ऐसी शर्त लगाई थी कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो लगातार लिखता रहे। अब फिर भगवान श्री गणेश आए, उन्होंने बोला कि मैं जब तक लिखूंगा जब तक आप बोलना बंद नहीं करेंगे। और ऐसे भगवान श्री गणेश ने, हमारे बप्पा ने 18 पुराण, 108 उपनिषद और 4 वेद लगातार लिखे। तो एक बार हम सब मिलके बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ नौवीं प्रतिभागी योगिता जोशी, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखड़ी पिथौरागढ़ से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आप अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, आपका फेस नहीं दिखता। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज नृत्य कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने अपना एक राधा रानी जी का भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोला करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। जो कान्हा मेरो राम न जाने, जो कान्हा मेरो गाव न जाने, जो कान्हा मेरो गाव न जाने, जो कान्हा मेरो गाव न जाने, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। जो कान्हा मेरो राम न जाने, जो कान्हा मेरो राम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताई गई रे, रंगीली बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी। मेरे अंगना है तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में
तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में, तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में, तुलसी को बिरवा बताई गई रे, तुलसी को बिरवा बताई गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। धन्यवाद। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी अभी 3 दिन में राधा अष्टमी आने वाली है, 31 तारीख को, 4 दिन में। तो वैसे तो हमारे बापू की कथाएं अनंत हैं, किंतु अब हम सुनेंगे एक छोटा सा प्रसंग, जब श्री गणेश जी, हमारे बापू रात को लड्डू लेके, मोदक लेके अपने चूहे पे सवार होके और कहीं जा रहे थे, घूम रहे थे। तो क्या हुआ कि एक मार्ग में एक सांप आ गया और उसके कारण जो मूषक था वो इधर उधर हुआ, जिसके कारण गणपति जी गिर गए। और ये देखकर जो चंद्रमा था, उन्होंने गणेश जी का मजाक उड़ाया और मतलब उनका जो स्वरूप था, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया चंद्रमा ने, जिससे वैसे तो गणेश जी को गुस्सा नहीं आता, किंतु उस दिन गणेश जी को गुस्सा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और गणेश जी ने चंद्रमा को ये श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उसके साथ कुछ बुरा होगा, और बहुत ज्यादा जो भी तुम्हें देखेगा उसके साथ कुछ बुरा होगा। तो ये सुनकर चंद्रमा को बहुत ही ज्यादा डर लगा, वे आए, उनसे विनती करी, लेकिन गणेश जी गुस्सा हो गए थे। तो उनके जो मूषक थे, मूषक राज थे, उन्होंने भी उन्हें मनाया। तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा दर्शन जो भी चतुर्थी के दिन करेगा, ऋषिकेश मास की यानी भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन करेगा, शुक्ल पक्ष की, उसके साथ मतलब कुछ बुरा होगा। और इसीलिए हमें आज के दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। और अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो हमें ये वाली कथा अवश्य सुन लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो पाप होता है उससे से हम मुक्त हो जाते हैं। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ 10वीं प्रतिभागी जो कि हैं श्री मानस धोनी जी, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौवट्टा बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है, स्वागत मैं है। कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौवट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह मेरे नृत्य में जो गीत है उसके बोल हैं होठ में मुरली। अब मैं अपना नृत्य शुरू करता हूँ। होठ में जय हो कृष्णा, तेरी जय हो कृष्णा, हे प्रेत मुरारी तेरी जय हो कृष्णा। होठ में मुरली, कमर में रुमा, जबला लगिरो मया तेरो नंदला। होठ में मुरली, कमर में रुमा, जबला लगिरो तेरो नंदला, क्या भला लगिरो मैया तेरो नंदला, क्या भला लगिरो मैया। धेनु चरैया रास रचैया, बाल बालों का तक मुरली बजैया। हो धेनु चरैया रास रचैया,
ग्वाल बालों का संग मुरली बजैया, मुरली की धुन में मस्त छना ग्वाल बा, क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला, होठ में मुरली कमर में रुमाल, ये क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला। जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, हे प्रेत मुरारी तेरी जय हो कृष्णा, नंद को लाल यशोदा गोपाल, अत्याचारी ममा कंस पुकार, ओ आहा, नंद को लाल यशोदा गोपाल, अत्याचारी ममा कंस पुकार, भूत ना वध कर मारो शीस पा, क्या भला लगिरो मया तेरो नंदला, होठ में मुरली कमर में छारुमा, क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला, क्या भला लगिरो तेरो नंदला, क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला, कानों में कुंडल हर मोर पंख, राधा की राधी रूप हमें ससंग, ओ हो आहा, कानों में कुंडल हर मोर पंख, राधा की राधी रूप हमें ससंग, जय हो कन्हैया की जय हो गोपाल, क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला, हाथ में मुरली कमर में छारुमा, क्या भला लगिरो मया तेरो नंदला। जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, हे प्रेत मुरारी तेरी जय हो कृष्णा, तीन लोकों में खाना तेरी जय जयकार, दीन दुखियों का तुम पालनहारा, ओ तीन लोकों में कान्हा तेरी जय जयकारा, तीन दुखियों का पालनहारा, गरीब सुदामा के करो माला माँ, क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला, होठ में मुरली कमर में छारुमा, क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला, क्या भला लगिरो मैं तेरो नंदला, क्या भला लगिरो मया तेरो नंदला। जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, हे प्रेत मुरली जय हो कृष्णा, जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, हे प्रेत मुरारी तेरी जय हो कृष्णा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैंने जब आपको घटना बताई, तो जब ये सब हुआ तब गणेश जी ने उन्हें ये श्राप भी दे दिया, उन्हें कांतिहीन होने का, यानी उनकी जो चमक है वो पूरी तरह से चली जाए, यह श्राप भी दिया चंद्रमा को। और चंद्रमा और बहुत ज्यादा दुखी हुए, उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, मंत्र बोले भगवान गणेश के। तो हमारे जो बप्पू हैं वो दयावान हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, तो उन्होंने चंद्रमा को बोला कि ठीक है, तुम्हारा श्राप जो है वो वापस तो नहीं ले सकता, किंतु तुम्हारी जो कांति है वे 15 दिन में जाएगी और 15 दिन में वापस आ जाएगी। इसी से हमारे दो पक्ष बने, कृष्ण पक्ष और शुक्र पक्ष। तो जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखता है वह दिन पूर्णिमा होती है, और जिस दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता वो दिन अमावस्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी आपने। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अंतिम प्रतिभागी तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 4 की छात्रा, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं?
तेजस्विनी जी। उपाध्याय जी मैं उपस्थित जी, आपका स्वागत है। कैमरा ऑन करिए। स्वागत है, स्वागत है। दिखाई दे रही है? हाँ, दिखाई दे रहे हैं? जी। जी, नीर भरन यमुना तट पर जब भर नीर उठाए गगर, तब डगर चलत मोहे छेड़त लगत, हट जाओ जी कुंवर फुट जा गगर, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव 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 माधव। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, साजन सब तुझे अर्पण प्यारे सावरिया, माया का तुमने रंग सा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, कौन उमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है, कृष्ण कमल है दे सुहास है, यही महारास है, यही महारास है, तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के बोली राधा को लूटे, मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी सच्ची तुम्हारे मन कच्चे, जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी, स्वर्ग के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के रे, सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है, भक्तों के स्वामी रास, यही महारास है, यही महारास है, बोलेंगे तो सब बंद करना। जी, बहुत ही सुंदर डांडिया आपने प्रस्तुत किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का महारास पूरे भारतवर्ष में पूरे दुनिया में विख्यात है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर महारास रहता है और बहुत ही सुंदर डांडिया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। लंबोदरम महाकायम एकदंतम गजाननम विघ्ननाशकरम देवम हेरंबम प्रणमाम्यहम्। ऐसे ही श्री गणेश के भक्त आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को हमारी बाल पीढ़ी की श्रृंगारंग कार्यशाला के संरक्षक को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपने तो गणेश जी की पूरी कहानी सुना दी कि दांत कैसे टूटे, और फिर उन्होंने उन दांतों का कितना सुंदर उपयोग किया। सारे वेद पुराण, 18 पुराण, 108 उपनिषद और महाभारत तक उन्होंने ही लिखी। बड़े बड़े ग्रंथ वेद व्यास ने उनकी रचना की और गणेश जी ने उनको लिखा, और तमाम शर्तें उस बीच में आई कि हम लिखना शुरू करेंगे तो बंद नहीं करेंगे। अब ये हुआ कि भाई बंद नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो व्यास जी ने कहा कि आप तभी लिख, आपको जो बोले जाएंगे श्लोक उनका अर्थ समझ के ही आप लिखेंगे। तो कहीं कहीं उनको समझने में दिक्कत भी आ रही थी, तो बड़ी बड़ी अंतर कथाएं चलती हैं उसको लेकर के, लेकिन दांत का उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया। और दांत ऐसी चीज है घिसती नहीं, पेन तो घिस जाएगी, उसकी इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये सब कहानियां हैं। और इसीलिए श्रुत कहा गया क्योंकि वेद उपनिषद ये सब लोगों ने याद किए थे। उस समय तक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि 4वीं 5वीं ईस्वी सदी पूर्व में हुई। उसके बाद ही ये सब इनको लिखा गया। पाणिनि ने व्याकरण की रचना की, जो कि बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे। ध्वनि विज्ञान था उनका, कैसे तालु से किसका उच्चारण होता है, दंत से उच्चारण किसका होता है, जब्वा से किसका होता है, ये सब उन्होंने महाप्राण अल्पप्राण ध्वनियों को का आविष्कार किया, उनको बताया, उनकी व्याख्या की। तो सबसे पहले विश्व के भाषा वैज्ञानिक पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, जो संस्कृत का व्याकरण कहलाता। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, आत्मविश्वास के साथ संचालन किया। आप पारंपरिक वेशभूषा में हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने नृत्य की प्रस्तुत दें। मंत्रिता जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है और एक बार फिर से मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं आप सभी के समक्ष श्री गणेश जी के एक आरती पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गणेशा खरसा माता विनाशी देवी पूर्वी हिंदुपादयाची सर्वांगी सुंदर अर्जेंद्राची स्वरंगी श्रीमान सावरांची जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव गणराज विद्या सुराता धन्य तुम्हारो दर्शन मिला निरंकार जय देव संतति संपत्ति भरपूर भावे ऐसे तुम्हारा हो जय मंगल मन कामना पूर्ति देव जय मंगल श्री मंगल मूर्ति मन कामना पूर्ति जय देव
धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मंत्रिता जी, आपने भगवान गणेश के गीत को गाते हुए और सुंदर नृत्य किया। वाद्य यंत्र भी बज रहे थे, साथ में घर वाले बजा रहे थे, और आपने आपकी जो हाथ पांव चल रहे थे, मुद्राएं थी, नृत्य थे, भावभंगिमा थी, वो सब मुग्ध कर देने वाली थी। उस दिखाई दे रहा कि आपने बहुत बड़ा अभ्यास किया। अभ्यास के बाद ही ऐसा संभव हो पाता। सब ऐसे नृत्य नहीं प्रस्तुत कर सकते, और तरह तरह के नृत्य हैं। उसमें से शास्त्रीय नृत्य तो 6-7 है ही, जिनमें उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, कथक नृत्य है। फिर उधर तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, और कथकली और मणिपुरी। ये 6-7, 7-8 जो शैलियां हैं नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य, इनका अभ्यास बिना गुरु के हो ही नहीं सकता है, आप सीख ही नहीं सकते। और ये परंपरा से आगे निरंतर विकास होता गया, आज भी इनका विकास होता जा रहा है। और पश्चिमी जो नृत्य है उससे मिल करके एक नए नृत्य की रचना हो रही है। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ मंत्रिता जी। आज की हमारी इस नृत्य कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था, नृत्य देना था, नृत्य दिखाना था, और जो बच्चे जुड़े सब ने बहुत शानदार प्रस्तुति, खूब अभ्यास करके आए। सबसे कठिन होता है गाते हुए नृत्य करना। और पारंपरिक परिधान पहन रखा था, साड़ी पहन रखी थी, कानों में झुमके थे, नाक में नथ थी, बहुत बड़ी नथ पहन रखी थी, और मांग बेंदी भी थी, और साड़ी। इसमें सब पारंपरिक वस्त्राभूषण के साथ नृत्य करना, नृत्य प्रस्तुत करना आसान नहीं होता। बच्चों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया था, बहुत शानदार अभ्यास। और जब भी नृत्य कार्यशाला होती है तो मैं आनंद से डूब जाता, आनंद में डुबो देती, क्योंकि नृत्य तो है ही है, संगीत है, वाद्य यंत्र हैं, और हाव भाव हैं, भंगिमाएं हैं, हाथ पैर का परिचालन है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये तो नृत्य के विशारद ही जान सकते हैं। तो सबको एक बार पुनः बधाई के साथ आगे बढ़ता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अंजलि नेगी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं। वो तल्ली चमोली से हैं। उन्हें मैं अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, और उसके बाद अपना प्रिय नृत्य भी हमें दिखाएंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज है, जो कक्षा 8 की छात्रा है, दोराहाट अल्मोड़ा से। उन्होंने बताया जो 12वीं बार विशिष्ट अतिथि बनी है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। विशिष्ट अतिथि का उन्होंने सुंदर वक्तव्य दिया, और उन्होंने नृत्य भी प्रस्तुत किया, कुमारी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया, गाते हुए नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए, और सुंदर नृत्य के लिए। तीनों चीजें बहुत अच्छी। और आज के प्रतिभागियों में तो कुछ बच्चों ने इतनी शानदार प्रस्तुतियां दी हैं कि जब आदरणीय किरोला जी इसका वीडियो बनाएंगे तो उसे बार बार देखना, उसे धरोहर की तरह संभाल कर रखना होगा, क्योंकि बच्चों ने अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुतियां दी हैं। तो विशिष्ट अतिथि को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति शाह जी हैं, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल सूनी अल्मोड़ा से। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इन कार्यशालाओं से आप जुड़ती रही हैं, हर बच्चे का नाम लेकर उसकी प्रस्तुति के बाद पर आपने सकारात्मक टिप्पणी की, और
साथ ही साथ ये भी बताया कि भाई जब आप स्वयं गा रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे गीत चुने जो हल्के हों, जिनके लिए आपको बहुत प्रयास न करना पड़े। जैसे आपने एक सुनाया, मोहि पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, और गीत के बोल सुनाए कि जो आसान है, जिनमें आपको बहुत ज्यादा नहीं भंगिमाएं दिखानी है, हाथ पांव नहीं चलाने, तो हल्के से चुनिए और चुन करके दिखाइए। मुख्य अतिथि महोदया ने हर बच्चे के प्रस्तुत का नाम लेकर सराहना की, सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की, उत्साहवर्धन किया, हमारे बीच बनी हुई है, प्रेरणादायी बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सब का मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि नृत्य कार्यशालाएं बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। बच्चे इसे स्वयं चुनते हैं और पूरी तैयारी करके आकर के अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। ज्यादातर बच्चे लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं और लोक नृत्य हमारी लोक संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हैं। लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कथाएं, ये जो लोक साहित्य है, यही तो भारतीय साहित्य है, यही तो हमारी क्षेत्रीयता इसी में समाई हुई है। विविधता में एकता यही दर्शाते हैं, यही सौंदर्य है उनका। जैसे गणेश चतुर्थी है आज, सबको मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई देता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में, खास तौर से मुंबई में, मध्य प्रदेश, गुजरात में जिस तरह से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, यहाँ पर घर घर में गणेश जी की स्थापना होती है। लोग 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रखते हैं। फिर सामूहिक अपने मोहल्ले में सड़क के आसपास गणेश की बड़ी प्रतिमा ला करके उसकी स्थापना करते हैं, पंडाल बनाते हैं और गणेश जी की इतनी पूजा होती है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। अगर आप मुंबई में हैं तो आपको वहां हर मोहल्ले में, और वहां पर लाल बाग में, वहां का एक, मैं मुंबई 12 साल रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं अच्छी तरह, लाल बाग का राजा उसे कहते हैं मराठी में। लाल बाग का वो गणेश, जितने गणेश बनते हैं सबसे ऊंची प्रतिमा होती है और उसे राजा कहा जाता है। इस तरह से गणेश जी का। तो आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को बच्चों के संदर्भ में जोर देकर कहते हैं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी लानी है जिनमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, और उन्हें पढ़कर महापुरुषों की जीवनी के जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना है। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता जा रहा है। हाँ, हमारे अंदर एक नई गति पैदा हो गई है महापुरुषों के अच्छे अंशों को जीवन में उतारने के बाद, अच्छी आदतों को। तो आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा और खंडवा में भी गणेश जी की प्रतिमाएं लोग घर घर ले आते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं, पंडाल सजते हैं, पूजा होती है। मैं खंडवा 2 साल मैं वहां मेरी नियुक्ति रही है, इसलिए मैं जानता हूं। और अब तो गणेश जी को रखने का चलन और ज्यादा हो गया, दिल्ली तक में हो गया है कि महाराष्ट्र से आए जुड़े लोग जो हैं वो गणेश जी को अपने यहाँ रखते हैं। उत्तर प्रदेश में भी रखने लगे, क्योंकि गणेश जी मंगल मूर्ति हैं, विघ्नहर्ता हैं और मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। उनको लेकर के अनेक कहानियां हैं। तो आदरणीय डॉक्टर नेगी जी
की सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं। और उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, हम सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है, जिसको सुन करके हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मिठ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय नीमा नेगी मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय कैलाश जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय हेमा रावत जी, आदरणीय गोपाल सिंह विश्व जी, आदरणीय मंजुलिका देवी मैडम, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आपसे बताऊं कि आज नृत्य कार्यशाला है और इस कार्यशाला से जुड़ने वाले लोगों का नंबर आज सर्वाधिक है। और नृत्य कार्यशालाओं में हमेशा सर्वाधिक नंबर होता है, सर्वाधिक लोग जुड़ते हैं। क्योंकि नृत्य होता ही ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण होता है। तो ये चकित कर देने वाली बात है। और जहां बच्चे आज पारंपरिक परिधान पहन कर आए हैं, पारंपरिक आभूषण पहने हुए, नाक में नथ है, मांग बेदी है, कानों में झुमके हैं, गले में हंसली है, नृत्य है, इसमें अभिभावकों का ही सहयोग है। अभिभावकों का अगर पूरा सहयोग न हो तो ये कार्यशालाएं संभव ही नहीं हो सकती। खासतौर से नृत्य कार्यशाला, साड़ी का चयन है, कैसी साड़ी पहने, कैसे आभूषण पहने, कौन से पारंपरिक आभूषण अच्छे लगेंगे, ये चुनना बड़ी बात है। इसमें अभिभावकों का सहयोग दिखाई देता है। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। अब नृत्य कार्यशाला बहुप्रतीक्षित कार्यशाला, बच्चे इसका इंतजार करते रहते हैं कैसे अपने नृत्य को दिखाएं। आजकल बच्चे कोई ना कोई नृत्य अवश्य सीखते हैं, चाहे कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, जो भी हो, सीखते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम से इतर चीजें हैं जो कि व्यक्तित्व में अनूठा विकास लाती है। और शंकर जी का तो तांडव नृत्य मशहूर था। हमारे बाकी तो बालाओं ने नृत्य किया, 2 बालकों ने भी नृत्य किया। उसमें प्रभास देवतला जी ने तो मूछें वगैरह लगा करके बहुत सुंदर नृत्य किया, और एक बालक ने नृत्य किया था। दो लड़कों ने बहुत सुंदर नृत्य किया, और 2 योगिताओं ने तो कमाल ही कर दिया। नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन बच्चों ने जो आज प्रस्तुतियां दी हैं वो हमारे मानस पटल पर उनकी छाप लंबे समय तक समाई रहेगी, बनी रहेगी। तो आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनके इन भगीरथ प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार मंत्रिता जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, आपने हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई, और आपने हमें भारतवर्ष में पंडालों के बारे में बताया। किंतु इन पंडालों की शुरुआत क्यों की गई? अभी तक मैंने आपको सतयुग की कथा बताई, किंतु अब मैं आपको बताऊंगी कलयुग की कथा कि क्यों इन गणेश पंडालों की शुरुआत की गई।
जो घर में भगवान श्री गणेश की पूजा होती थी, वो गणेश पंडाल लगना क्यों शुरू हुए? तो इसकी शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। यह इसलिए करा गया ताकि हम जो हैं वे उस वक्त गुलामी का दौर था चूंकि, तो गणेश पंडाल में बैठकर सारी मंत्रणा करने के लिए ये कुछ जो लोग थे वे विभिन्न समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने मिलके जो प्लानिंग करनी थी, जो मंत्रणा करनी थी, उस मंत्रणा के बारे में बात करने के लिए देश की आजादी के लिए इन गणेश पंडालों की शुरुआत की गई, ताकि अंग्रेज यह समझें कि गणेश पंडाल है, पूजा हो रही है, किंतु उसमें पूजा के साथ साथ वे जो हैं लड़ाई के अंग्रेजों से भारत को गुलामी से मुक्त करने की प्लानिंग कर सके, भारत को गुलामी से मुक्त करने की मंत्रणा कर सके। और सभी के अंदर एकता का भाव जगाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त अंजलि नेगी, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी अंजलि नेगी, मैं कक्षा 8 की छात्रा, उत्तराखंड चमोली जनपद के दूरस्थ गांव बेड़ी तल्ली से। तो जैसा कि आज मैं अध्यक्ष बनी हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो मुझे इस कार्यक्रम के बारे में मेरे गुरुजी श्री नंदराम बहुगुणा, उन्होंने मुझे बताया इस कार्यक्रम के बारे में, और श्री उदय किरोला सर जी ने मुझे इस पटल में जुड़ाया। उनका मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि यह बाल प्रहरी की 1262वीं कार्यशाला है। तो जैसे कि आज जो लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य हमारे समाज संस्कृति की धड़कन है। लोक नृत्य हमारे संस्कृति की धड़कन है, और यह लोक नृत्य हमारे संस्कृति की धड़कन है। हमें अपनी संस्कृति, अपने समाज के त्योहारों परंपराओं को जीवंत करता है, और जो हमारी संस्कृति हर क्षेत्र के हर एक लोक नृत्य होते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। और जैसा कि हम आज लोक नृत्य कार्यशाला में उपस्थित हैं, लोक नृत्य हमें अपनी जड़ों में जोड़ने का संदेश देता है। लोक नृत्य हमें अपनी जड़ों में जोड़ने का संदेश देता है, और हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है। और जैसा कि आज लोक नृत्य कार्यशाला, तो मैं भी अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। अभी मेरा नृत्य प्रस्तुत होने जा रहा है। डमा डमा डमरू बजाने लगे, डमा डमा डमरू बजाने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचने लगे। भोले के अंगों में बबूती विराजे, भोले के अंगों में बबूती विराजे, धीरे धीरे बबूती उड़ाने लगे, धीरे धीरे बबूती उड़ाने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचने लगे। भोले के माथे में चंदा विराजे, भोले के माथे में चंदा विराजे, धीरे धीरे चंदा चमकाने लगे, धीरे धीरे चंदा चमकाने लगे, ओ माता पार्वती
बजाने लगे, डमा डमा डमरू बजाने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे। भोले के गैरों में भक्ति विराजे, भोले के अंगों में भक्ति विराजे, धीरे धीरे भक्ति उड़ान लगे, धीरे धीरे भक्ति उड़ान लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे, डमा डमा डमरू बजाने लगे, डमा डमा डमरू बजाने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे। भोले के गले में नागों की माला, भोले के गले में नागों की माला, धीरे धीरे नाग सरकाने लगे, धीरे धीरे नाग सरकाने लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे, ओ माता पार्वती गौरा नाचना लगे। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि मैंने बताया तो हमें भी मोहल्ले में, हमारे गली में जो भी पंडाल लगे हैं, गणेश पंडाल हैं, वहां पर जाना चाहिए, भगवान श्री गणेश के दर्शन करने चाहिए। और सुबह यदि हम विद्यालय के कारण नहीं जा पा रहे हैं तो हमें शाम की आरती में अवश्य जाना चाहिए और सहयोग भी देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ये न केवल हमारी भक्ति का सवाल है बल्कि सनातन की शक्ति का सवाल है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आज की हमारी कार्यशाला में छोटे प्रतिभागी हैं नहीं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आशीर्वचनों के लिए आदरणीय अशोक कुमार नेगी महोदय को। महोदय, आप सादर आमंत्रित हैं। नेगी सर। छूटे हुए आदरणीय नेगी सर। छूटे हुए साथी हैं क्या? उनको बुला लीजिए। नहीं सर, मिल तो नहीं रहे। बाकी 6वें नंबर की वाली जो थी भानुप्रिया, उसका मुझे पता नहीं है, मेरा नेट चला गया था। जी, उनका हो गया। जी, सबका हो गया। चलो, प्राची नैनवाल शायद नहीं जुड़ी है, तो चलिए, मेरे ख्याल नेगी जी दिख नहीं रहे। हाँ, नहीं है, नहीं दिख रहे नेगी सर, नेगी सर भी नहीं दिख रहे। जी। तो ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को शुभ रात्रि और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे प्यारे से बब्बू का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। और मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरोला सर को। नमस्कार, शुभरात्रि, गणपति बप्पा मोरया। एक बार सभी से निवेदन है, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद जी। चलिए मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी और आपने तो एकदम मेकअप भी चेंज कर दिया कार्यक्रम के बीच में ही। बहुत अच्छा लगा। मेरे को अपनी याद आ रही, कभी कभी रामलीला में हम भी जैसे एक सीन बदल जाता तो कपड़े बदल के जल्दी में भी आ जाता था। मेरे को अपनी सीन याद आ गया। रामलीला में जब भी पर्दा खुलता था, अगला पर्दा खुलने तक मेरी अलग ड्रेस होती थी। तुमने तो खैर 2 ही बार बदला, तो आपको बधाई। बहुत ही गजब का आपने वास्तव में बहुत सुंदर संचालन किया। मैं आपको बधाई देता हूँ दोस्त। आप खूब आगे बढ़ो और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ पूरा इस पटल की ओर से। मैं आपकी मम्मी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैंने सुबह संचालन के लिए इसीलिए किया, मैंने कहा आज कुछ नया होने वाला है, तो आपको बधाई। और एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योति शाह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप
इस पटल को समृद्ध करती हैं। आपका सहयोग स्नेह इस पटल को मिलता रहा है। और अन्य अतिथि जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आदरणीय भास्करानंद पांडे सर जो कि प्राचार्य डाइट DD 8 हमारे बीच प्रतिदिन जुड़े हैं, देव सिंह राणा जी हमारे, गीता उपाध्याय जी हमारे बीच, और इस कार्यक्रम में कामेश्वरी सिंह जी, नरेंद्र पाल सर और इस कई साथी हमारे जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। तो हम आदरणीय पांडे सर और सभी मित्रों को ये बताना है कि कल परसों 2 दिन, बृहस्पति शुक्र 2 दिन छुट्टी करेंगे क्योंकि पत्रिका के कई काम पड़े हुए हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और जितने भी इस पटल पर जुड़े हैं, अपने घर परिवार के बच्चों को जोड़ के भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को, क्या कोई ऐसे साथी है जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों पहले? चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार पुनः नमस्कार, शुभ रात्रि।